खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से एक बिल पास होने जा रहा था जो अब मशकूक हो गया है और बिल पास हो गया है, मगर अब उसके पर नज़रसानी की बात की जा रही है ना। वज़ीर आला ने कहा है कि हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे और ये जो बिल है ये प्रिविलेजेस के हवाले से है। शौकत यूसुफजई साहब ने ब्रेक से पहले कहा, इख्तियार वली साहब, कि आप कोई ऐसा प्रिविलेज बता दें हमें, जी शौकत साहब, के पैसे वहाँ से डेवलपमेंट बजट से हमने इसमें डाले हों और आपको लग रहा हो कि हमने लोगों का हक मारा हो। अब क्या इस पे है क्या नहीं है, आपके सामने है और कौम के सामने मुद्दा रखता हूँ। एक बंदा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मेंबर है, वज़ीर आला है, वज़ीर है, मशीर है, मेंबर है, जो भी है, उन पर कोई FIR नहीं कर सकता। कोई FIR उन पर नहीं कटेगी, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग करे, चाहे वो मनशियात स्मगलिंग करे, कार लिफ्टिंग करे, उजरत करे, जो भी करे, उस पर कोई पर्चा नहीं करा सकता। अदालत से उसको इस्तिस्ना मिल गया, किसी अदालत में वो नहीं जाएगा, मर्जी है जाए तो जाए, ना जाए तो ना जाए, स्पीकर साहब प्रोटेक्शन देंगे उसको। 8 क्लाशनकोफे भी होंगी उनके पास, बिठाओ 2-4 ढालों में फिराओ उनको। टोल टैक्स वो नहीं देंगे, फ्री होगा। रेंट रिहाइश उनका पूरे पाकिस्तान में सरकारी सर्किट हाउसेज में, डॉक बंगलोज में फ्री होगा। MNAs का भी है। चंदर सुन लीजिए ना, सवालों और तहारीक जितनी है उसकी कोई पब्लिशिंग जो है उससे सहाफ़ियों को रोक दिया गया है। मर्जी के सहाफ़ी जो है वो कवरेज के लिए जाएंगे। मुझे ज़रा कंप्लीट कर ले तो फिर आप सवाल जोड़ दें, तीसरा चौथा पांचवा छठा भी जोड़ दें। फिर सवालों और तहारीक की पब्लिशिंग नहीं होगी जब तक इनकी इजाज़त नहीं होगी। वो सवाल को भी पब्लिश नहीं कर सकते कि ये असेंबली में दाखिल हो चुका है। ब्लू पासपोर्ट के लिए इन्होंने क्या करना है फॉर लाइफ, वो इकबाल अफरीदी ने आपको करके दिखा दिया कि जाके उसके बेटे ने सरेंडर कर दिया और उसने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक दैट दे आर, ये राह फरार है इनके लिए निकलने का। किसी के ख़िलाफ़ MPA को ये इख्तियारात हासिल हो गए हैं कि वो चाहें कि ये इख्तियार वली साहब हमारे सूबे का बंदा है और मुझे ये नहीं अच्छा लगता, कर दो इस पर FIR। उसके पास ये पावर्स और ये अथॉरिटी भी आ गई है। गिरफ्तारी अगर उसकी करनी हो उस मेंबर की, वो किसी मुकदमे में मतलूब हो, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नेशनल असेंबली में भी मुझे है कि शहादत अवान साहब, नहीं जी, नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं। कि मुझे ये स्पीकर से इजाजत लेनी मुझे ये बताइए, ये इम्यूनिटीज अगर आपको हासिल हो जाएं, ये इख्तियारात आपको हासिल हो जाएं, तो मेरे ख्याल में आपको लाइसेंस टू किल लेने की जरूरत ही नहीं है। बट ये आपने बहुत बड़ी बात की है शहादत अवान साहब। अगर कौमी असेंबली के अंदर अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आपको पहले स्पीकर से पूछना पड़ता है कि नहीं? देखिए, कौमी असम्बली के अंदर का मतलब ये है कि पार्लियामेंट, हदूद पार्लियामेंट की बात होगी, क्योंकि आप वकील हैं, कि इसका मतलब असम्बली के अंदर तो असम्बली प्रेमिसेस की फिर बात हो रही है, तो यकीनी तौर पे प्रेमिसेस के अंदर मैंने कहा गुजारिश ये है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ भी होगा तो यकीनी तौर पे चेयरमैन सेनेट या जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उसको कि यहाँ से अगर असम्बली की हदूद के अंदर, क्योंकि वो प्रिविलेज जो है वो एक टुकड़ा है, उसके अंदर जो कुछ भी होगा। लेकिन बात ये है कि अगर बाहर हो तो फिर अगर बाहर हो तो देखिए, बात ये इतने जो पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त भी अंदर बैठे हुए हैं, तो उनमें से कौन से वाला है जिसके लिए परमिशन ली गई है, या थ्रू आउट आप मुझे बता दें कि कभी कोई पकड़ा गया हो 1973 के बाद, आप मुझे बता दें किसके लिए इजाज़त ही। मैंने आपको गुजारिश ये की, वो तो एक और बात है, मगर कानून क्या है? कानून तो मैंने आपको ये कह दिया ना कि असेंबली के अंदर हो तो यू कैन नॉट। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि रूल्स हैं कि जो आदमी अरेस्ट हो उसके लिए स्पीकर या चेयरमैन को आप बताएं, ताकि उसको इजलास के अंदर जो है उसको बुलाया जा सके। तो उसके अलावा बाकी आपने ये कहा कि ये जो प्रिविलेज वाला कानून है, तो शौकत साहब ने उस वक्त मुझे कहा कि आप अपनी बारी के ऊपर कह दें। तो भाई बात ये है कि प्रिविलेजेस जो है जितने आपने पढ़ा दिए हैं सूबे में, जो आपने कर दिए कानून आपने पास कर दिए, बाद में अमेंडमेंट आएगी तो देखेगी। फ़िलहाल आपने जो चीज़ें कर दी हैं, तो एक तरफ तो मैंने कहा हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं हम कहते हैं कि आइन कानून की नज़र में तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं, और एक तरफ हम अगर प्रिविलेज लेना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हमारे कॉलो फेल जो हैं उसके ख़िलाफ़ बात जाती है। जहाँ तक उसके अलावा आखिरी बात उस वक्त भी आपने मुझे टोक दिया था, बात यह है कि ये जो जहाँ तक ये सहाफ़ियों के मुतालिक जो खतखन है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत से ऐसे पैरेलल कवानीन
पहले से मौजूद हैं, और अब ये सज़ाओं की हद तक चले जाना मेरे ख़्याल में गलत है। अगर कोई गलत ख़बर देगा तो उसके लिए जर्नल लॉ मौजूद है, पीका जो है उसके मुतालिक पहले से मौजूद है। तो इस किस्म की ओवरलैपिंग करना, इस किस्म के कवानीन जो है रोज़ रोज़ बनाना, मेरे तो ख्याल में ये एजेंडा कुछ और किस्म। ठीक है ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब से अब काफ़ी सवाल हो गए। शौकत यूसुफजई साहब, इधर इख्तियार वली साहब कहते हैं आपने इख्तियार दे दिया कि लाइसेंस टू किल हो गया। जी जी, देखिए ये तो क्योंकि इनके पास कोई ठोस बात तो है नहीं ना, हर चीज को गोलमोल करके ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कोई पहली दफा असेंबली में कानून साजी हुई और कोई ऐसी कानून साजी हुई जिससे वाकई आम आदमी सफर हो रहा है। देखिए ब्लू पासपोर्ट तो पहले से भी मिल रहा है, और अगर तायात भी मिल जाए, वैसे तो नहीं मिलता है, वफाकी हुकूमत नहीं देना होता है ना, सुबह तो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। और 2014 में भी ये रिकमेंडेशन हुई थी, उसके बाद 2018 में भी रिकमेंडेशन हुई थी, अब तीसरी मरतबा रिकमेंडेशन हुई, किसी ने दिया तो नहीं है ना। लेकिन बाकी चूंकि मैंने आपसे हवाला दिया था कि स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हर असेंबली अपनी अमेंडमेंट करे, कोशिश करे कि यूनिफॉर्मिटी लाए, तो उस यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए चीजें की गई हैं, लेकिन उसको कहा भी गया है कि सब्जेक्ट टू द फेडरल लॉ। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी की बात इन्होंने की, 10-10 बंदे। देखिए इस वक्त जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 20-20 पुलिस वाले हैं, तो आप अंदाजा करें ये ज्यादा है ना। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए शौकत साहब कि ये जो स्पीकर परमिशन ऑफ स्पीकर बिफोर अरेस्ट डिटेंशन जो है, ये हाँ कि ये सिर्फ तब तक है अगर आप प्रोविंशियल असेंबली के हाथे में हो या प्रोविंशियल असेंबली से बाहर भी हो। मैं उस पर क्लियर करता हूँ। मैं सिर्फ इतना, ये इन्होंने बात की ना कि डाले घुमाओ इधर घुमाओ, तो ये मतलब इस चीज को इस तरह वो नहीं करना चाहिए, पेश करना चाहिए। इस वक्त है ना, पहले से हर एमपीएज और उस एमएनएज और सबको सिक्योरिटी मिली हुई है, और किसी को 20-20 बंदे मिले हुए हैं। अब कानून ये पास हुआ है कि सिर्फ एक हेड कांस्टेबल होगा और 2 पुलिस वाले होंगे। अब चाहे किसी को जरूरत हो या ना हो, अगर ना हो तो ना ले, जरूरत हो तो 3 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वैसे तो 20-20 है ना, तो ये एक अच्छा कानून पास हुआ है कि भाई 3 से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। स्पीकर वाली बात भी अगर क्लियर कर दीजिए, अरेस्ट की जो है पावर्स। देखिए ये जो कानून कौमी असेंबली का है, सेम वही कानून यहाँ पे आया है सेशन के दौरान। देखिए सेशन के दौरान ही होता है, वैसे आप किसी को नहीं वो कर सकते हैं कि वैसे कोई कानून तोड़ता है तो स्पीकर उसका इंतजार नहीं कर सकता है, ना स्पीकर का इंतजार किया जा सकता है। ये हर जगह होता है कानून के अंदर, जब सेशन होता है तो सेशन के दौरान जो है वो गिरफ्तारी वो स्पीकर से पूछा जाए। ये तो कौमी असेंबली का वो भी है, सेनेट के अंदर भी है, शायद और भी किसी असेंबली का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इस सब्जेक्ट वो है कि भाई इजलास सेशन हो। तो दूसरा जो पासपोर्ट की बात है, देखें ब्लू पासपोर्ट टोटल हमारे एमपीएस एमएनएस कितने हैं, पूरे पाकिस्तान में 1000 होंगे। तो इस वक्त जो पासपोर्ट इशू हुए हैं वो 54,000 है। ये आप डेटा निकलवा लें जी, 54,000 पासपोर्ट किसको मिले हैं ऑफिशियल। ये जो ब्लू पासपोर्ट है ये तो 17 ग्रेड का अफसर को मिले जो बाहर ट्रेनिंग के लिए जाता है या किसी के लिए उसको भी दे दिया जाता है। तो सिर्फ 1,000 एक तरफ और 53,000 जो दूसरों को दिया उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जो आवाम कौमी नुमाइंदगी करते हैं आवाम की, उन पे बड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा है कि जी क्या ये जो केपी हाउस और ये इसमें पहले से फ्री नहीं है, ये कोई नई बात है।